तमाम कामयाब लोगों को मेरा सलाम, क्योंकि एक ना एक दिन हम सब नहीं कामयाब होना है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना कि हाउ टू बी एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड और हाउ टू बी अ प्रो इन योर फील्ड, सर ये दुनिया में 1% वो लोग होते हैं जो अपनी फील्ड के माहिर बनते हैं, बल्कि जिसे मैं कहूँ कि शाह साहब ने कहा था कि ये लोग ट्रेंड सेटर होते हैं, ये लोग ट्रेंड को सेट करते हैं, बाकी सब लोग इसको फॉलो करते हैं। अच्छा, ये जो प्रो है कैसे बना जाए, ये सर आप समझें कि बीइंग अ प्रोफेशनल बनना ना ये एक पूरी स्किल है। कैसे? दुनिया का एक बहुत बड़ा राइटर है, उसका नाम है टॉड हेनरी, जिसके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। इसके अलावा उसका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, उसके अंदर भी उसने 3 किताबें लिखी। तो जब इंटरव्यूअर उसका इंटरव्यू ले रहा था तो उसने कहा कि आपने ये 3 किताबें कैसे लिखी, तो आपको कहाँ से इतनी इंस्पायरेशन आती है? तो उसने कहा कि जी बस मेरे आइडियाज़ हैं, मेरी जो सोच है उसकी वजह से। उसने कहा ये इंस्पायरेशन तो मुझे भी आती है, मैं भी लिखता हूँ, लेकिन मैं तो इतना अच्छा नहीं लिखता जितना अच्छा आप लिखते हैं। तो उसने कहा अच्छा तुम कब लिखते हो? उसने कहा मैं तब लिखता हूँ जब मुझे इंस्पायरेशन मिलती है, मैं तब लिखता हूँ। टॉड हेनरी ने कहा ठीक है, मैं भी तब लिखता हूँ जब मुझे इंस्पायरेशन मिलती है, लेकिन वो इंस्पायरेशन रोज़ सुबह सुबह 8 बजे होती है। यानी कि रोज़ सुबह 8 बजे मैं ये समझता हूँ कि भाई मुझे इंस्पायरेशन और मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है, और मैं रोज़ सुबह 8 बजे लिखना शुरू कर देता हूँ। और ऐसे ही जब मैं डेली लिखता हूँ तो उनमें से जो चंद चीज़ें अच्छी होती हैं वो मेरी इंस्पायरेशन में गिनी जाती हैं, उन्हीं से मेरी बुक बनती है। तो इट मीन्स उसने कहा ये फ़र्क होता है प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल इंसान के अंदर, कि प्रोफेशनल इंसान मोटिवेशन का वेट नहीं करता, वो डिसिप्लिन पर होता है, उसे पता है उसे डेली ये काम करना है। इसीलिए वो कहता है कि राइटर मत बनो, लिखारी लिखते रहो। यानी कि अगर लिखारी बनना है तो बस लिखते रहो, राइटर बनने की कोशिश मत करो। वो कहते हैं कि डोंट बी अ राइटर ऑलवेज राइटिंग, डोंट बी अ सक्सेसफुल मैन ऑलवेज डूइंग। यानी वो कहते हैं विनिंग से ज़्यादा डूइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा जो प्रो बनने का सर ये ना, तो ये दुनिया के जो बड़े बड़े बनते हैं वो प्रैक्टिस का ही बताते हैं कि डेलीब्रेट प्रैक्टिस से ज़्यादा इनके पास कोई और दूसरा बड़ा तरीका नहीं होता बी अ प्रो बनने का। जैसे दुनिया के सबसे बड़े जो टेनिस प्लेयर था अंद्रे अगासी, वो दुनिया का बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर बना, 9 ग्रैंड स्लैम्स उसने जीते, कई ओलंपिक्स जीते। तो उसके बाद उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं जब 7 साल का था तब से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, और डेली जो मेरे फादर थे वो मुझे बताते थे कि 2500 आपने बॉल्स को हिट करना है। कहता रोज़ सुबह उठ के, मुझे टेनिस से बिल्कुल नफरत थी, रोज़ सुबह उठ के मुझसे खेला नहीं जाता था, लेकिन चूँकि वो फादर ने स्टिक कर दिया था, एक रूटीन बचपन से बना दी, रोज़ सुबह उठ के कंधों में दर्द रहता था लेकिन मुझे फिर भी खेलना पड़ता था। और मेरे फादर ने कहा था कि जब तुम रोज़ सुबह उठ के 2500 बॉल्स हिट करोगे तो तकरीबन 1 साल के अंदर तुम 10 लाख बॉल्स हिट करोगे, और जो इतनी मेहनत करता है उसे चैंपियन होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं आप दुनिया की हर चीज़ छोड़ें और भी एक चीज़ को पकड़ें, उसी के अंदर लग जाएं। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ सर, प्रो होने की कीमत अदा करनी पड़ेगी, यू हैव टू पे द प्राइस। अच्छा, प्रो बनने के लिए ना दुनिया समझती है कि प्रो बनने के लिए आपको ये सीखना पड़ता है कि व्हाट करना है आपको, यानी क्या करना है ये सीखना है, नहीं क्या से ज़्यादा क्यों करना है ये सीखना है। स्टार्ट्स विद वाई में साइमन सिनेक कहता है कि जिनका वाई स्ट्रॉन्ग है ना, इट मीन्स टू से कि उनका पर्पस स्ट्रॉन्ग है, और पर्पस विल ड्राइव यू। और कहा जाता है कि पर्पस इज़ एवरीथिंग, यानी कि दुनिया की हर चीज़ जो जुड़ी है ना वो पर्पस से जुड़ी है। लेट्स सपोज अगर आपको ये पता है ना कि आपने क्यों किसी जगह पर जाना है तो चलना आसान हो जाएगा आपके लिए। यानी जब आप उठोगे तो चलना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्यों जाना है आपने उस जगह पे किसी काम के लिए। तो इट मीन्स उसे कि वो कहता है कि अगर आपके पास पर्पस नहीं है या आपका वाई जो है वो डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका अच्छा, वो कहते हैं लेक ऑफ वाई मीन्स लेक ऑफ कमिटमेंट्स, लेक ऑफ कमिटमेंट्स मीन्स लेक ऑफ फोकस। तो इफ़ यू आर नॉट कमिटेड टू एनीथिंग यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। यानी अगर आप एक चीज़ के साथ कमिटेड नहीं है, आपको वाई नहीं पता अपना, तो अब हर एक चीज़ से जो होने वाली होगी आपकी ज़िंदगी में आप डिस्ट्रैक्ट होते जाओगे, तो फिर प्रो नहीं बन सकते। तो वाई को डिस्क्राइब करें। आखिरी चीज़ वो बताता है टॉड हेनरी के फोकस ऑन एक्शंस, यानी दुनिया जो है ना वो टिकी एक्शंस की बुनियाद पे, यानी थिंकर ना बने डूअर बने जी। डूअर बनने वाले लोग प्रो बनते हैं, यानी वो लोग जिनको ये पता है कि ये करना ही है किसी भी सूरत में, क्योंकि उनका वाई स्ट्रॉन्ग है, उनके जान जितना कीमती है। अगर वो ये बात समझते हैं तो एक्शन भी डेली लेते हैं, जब डेली एक्शन लेते हैं तो फिर रिजल्ट आने लगेंगे। वही वाली बात है, वो कहता है कि विनिंग से ज़्यादा डूइंग इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप करते रहते हो, राइटर मत बनो, राइटिंग सीखो, यानी डेली लिखते रहो। सक्सेसफुल मैन मत बनो, बस उसकी ट्राई करते रहो, यानी कि काम करते रहो, खुद ब खुद कामयाबी कदम चूमेगी आपके। तो सर ये दूसरे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कंपाउंड इफेक्ट। ये अगर एक काम को आप करते रहोगे तो वो दिन ब दिन डबल होता जाएगा, एट दी एंड जाके वो आपको प्रो अपनी फील्ड में बना ही देगा। और आउटलायर्स जो दुनिया में किताब आई उसके अंदर भी ये बताइए कि कोई भी इंसान अपने 10,000 घंटे किसी भी चीज़ के अंदर खालिश पूरे कर ले
तो वो उस चीज़ के अंदर चैम्पियन बन जाता है। यानी कि अगर मैं देखा जाऊँ तो अगर आप 1 साल के लिए सोचें किसी एक चीज़ को पकड़ें स्किल को, और 5.5 घंटे बनते हैं डेली, 5.5 घंटे डेली लगाएं, तो 1 साल बाद आप इंशाल्लाह ताला उसके अंदर प्रो होंगे। इसके अलावा जो आखिरी टेक्निक है वो कोबे ब्रायंट की है। कोबे ब्रायंट दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बना, अब तो खैर वो नहीं है दुनिया में ज़िंदा। तो उसने ये बात बताई थी, उसने कहा था कि मैं 6 महीने का टारगेट सेट करता था, 6 महीने, साल के 6 महीने, हफ्ते के 6 दिन, 7 में से 6 दिन, और दिन के 6 घंटे में एक ही काम को करता था। और जैसे जैसे वक्त निकलता गया डेलीब्रेट प्रैक्टिस मेरी बढ़ती रही और मैं प्रो हो गया, यानी कि चैंपियन बन गया अपनी फील्ड में। तो चैंपियन बनने का सर तरीका यही है कि आप एक चीज़ को पकड़ें और उसके अंदर अपने इतने 1000 घंटे पूरे करें, लेकिन पूरे फोकस के साथ। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट कमिटेड टू एनीथिंग यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। फिर मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और नासिर।